आप इस तरह से मत डराए रेहान कि हमें लगे कि हम दज्जाल के दौर में आ गए कि उसका नाम ना ले और उसका भी नाम नहीं। तो आप क्या समझते जनरल बाजवा नहीं थे? यस पिनन जनरल बाजवा का ही काम था। कोई टंग ऑफ स्लिप हो गया होगा कि ओवरलूप हो गया होगा। नहीं, आज तो इंशाल्लाह आप ये नहीं पाएंगे। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आयद होती है। इमरान खान को लाने वाले, प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले, इसकी आबियारी करने वाले जनरल बाजवा आप हैं। ये बार बार कहा था, तो आज जनरल बाजवा कहाँ है? हम एहतराम करते हैं। एहतराम के माने ये नहीं कि वो खुदा है। पाकिस्तान के आइन में कोई आइन से बड़ा नहीं है। कि आइंदा इंशाल्लाह सारी टीम को आप पाएंगे, सारी टीम का ही हम जिक्र करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने जो देखिए मेरे साथ के साथ कोई नुकसान किया होता हमें कोई तकलीफ नहीं होती। तो कल गलती से हो गया पाकिस्तान, इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को आज हमें उस दोराहे पे खड़ा कर दिया है कि हमारे पड़ोसी हो वो हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारे जो दोस्त हैं वो हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, हमारे जो अपने अवाम है वो नहीं समझते कि पाकिस्तान में नहीं, कल जनरल बाजवा का नाम ना लेना वाज अ स्लिप ऑफ टंग और वहां पे तस्वीर आवेजा ना करना, आप ये समझ रहे हैं कि ये मिस्टेकनली हुआ है? जी, इस बात से मिस्टेक, वहां लोकल लोगों की ये मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। अदरवाइज ये तो अदल मिन शम्स की तरह रोशन है बाजवा साहब का नाम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, इसका मतलब वो 5 का टोला 5 का नहीं 6 का टोला होगा। आप इसको 10 का कर लें, इंशाल्लाह इसमें कमी नहीं आएगी। हम लोग जो भी पाकिस्तान में जिम्मेदार है उनको हम निशानदेही करते रहेंगे। बड़ा ओपनली, बड़ा भवागे दोहल, बिला खौफ खतर जो बातें आप कर रहे हैं, तौहीन अदालत का खदशा भी नहीं? हमने क्या गलत बातें की? हमने अदालत का तो कभी तौहीन नहीं करते। हम तो अदालत के इतना एहतराम करते हैं, वो सजा दे तो हमें सरे-खम तस्लीम है। आई मीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 सिटिंग जजेस के बारे में जिस तरह की जबान इस्तेमाल की जा रही है कि ये तौहीन अदालत नहीं है, आप तो खुद लीगल फ्रेटर्निटी के बारे में नहीं किया जा रहा है, वो किरदारों के बारे में किया जा रहा है। किरदार, और वो लीडर नहीं है जो हक और सच ना बोले। नून जो 2017 में एक पावरफुल बयानिए के साथ अवाम के पास गई थी, लेकिन दोबारा हुकूमत में आने से उनका वो बयानिया अपनी मौत आप मर गया था, जिसके बाद महंगाई और मईशत के बहुत बुरे हालात ने नून लीग की सियासत बुरी तरह जख्मी कर दी थी। अब मुस्लिम लीग नून के पास किसी भी किस्म का पावरफुल बयानिया नहीं था जिसे वो अवाम की हमदर्दियाँ समेटते। ऐसे में मरियम नवाज 5 के टोले का बयानिया लेकर मैदान में उतरी हैं, लेकिन उन्हें बहुत जल्द एहसास हो गया कि ये बयानिया ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया। इस दौरान एक आला जज की ऑडियो ने नून लीग की सियासत में नई जान डाल दी। इस बयानिया की मुतलाशी नून लीग को एक नया बयानिया मैसर आ गया है जिस पर शद्दोमत से सियासत की जा रही है। आज पार्लियामान के फ्लोर पर भी ऐसी ही गुफ्तगू जनाब ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो करते रहे। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। जजों के नाम लिए जाते हैं, क्रिटिसाइज किया जाता है। नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादती हुई और उसको ताहयात जो है डिस्क्वालीफाई किया गया। पनामा के जजेस को क्रिटिसाइज किया जाता है जिन्होंने मेरे कायद को नवाज शरीफ के मुतल्लिक जो है मुख्तलिफ रिमार्क्स पास किए, नामों से पुकारा, गलत नामों से पुकारा, उनका नाम लिया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है उनको। जब वो हमारी टेरिटरी को ट्रेसपास करेंगे उन कुर्सियों पे बैठे हुए, तो हमारा भी हक बनता है कि हम आवाज उठाएं कि उन्होंने अपनी कुर्सी के तकाजे पूरे नहीं किए हुए। ये अदलिया जो है, आला अदलिया अपने आप से ये सवाल करें। उनके अपनी सोच पे छोड़ देता हूं कि किन लोगों के नाम लिए जाते हैं और किन लोगों के नाम नहीं लिए जाते। अब गुज़श्ता रोज मरियम नवाज साहिबा ने सरगोदा में खड़े होकर क्या कहा था, जरा उसका एक क्विक फ्लैशबैक भी आपके सामने रखता है। वो एस्टैब्लिशमेंट जो तुम्हें कंधों पर बिठा कर लाई थी, वो एस्टैब्लिशमेंट घर जा चुकी है। और जो अदलिया में से सहूलतकार तुमने ढूंढे वो तुम्हारे किसी फायदे के नहीं, क्योंकि मरियम नवाज को जो भी चाहे नुकसान हो जाए, मरियम नवाज उनको एक्सपोज करके छोड़ेगी इंशाअल्लाह। अब मरियम नवाज ने 5 के टोले को एक्सपोज करने का बीड़ा उठा लिया है, लेकिन यह बयानिया कितनी देर तक चलेगा, इसमें कितनी जान है, नून लीग इस हवाले से क्या सोच रही है, बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम निहाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निहाल साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, 5 के टोले के बयानिए के साथ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मैदान अमल में है, लेकिन सवाल ये हो रहा है कि इस टोले में सरे फहरिस्त नाम जो आज से पहले पुकारा जाता था, सुना जाता था आपकी तरफ से, वो जनरल बाजवा का नाम था। तो आज जनरल बाजवा का नाम आपने हज़फ क्यों कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और वालेकुम अस्सलाम। अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई है तो आप डाल दें, हमें कोई एतराज नहीं होगा। 5 के टोला को आप 7 का टोला कर दें। असल बात यह है कि जो लोग पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे थे
उनकी निशानदेही करना सिर्फ मरियम का नहीं, पूरे पाकिस्तान के लोगों का फर्ज बनता है कि जिन लोगों ने सीपैक से पाकिस्तान को डिरेल किया, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम किया, जिन्होंने इस मुल्क की मईशत एक मिनट सर, गुजरावाला स्पीच हमें याद है, नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ कहा था और जिसको कैरी किया था आगे मरियम नवाज साहिबा ने, उसमें नवाज शरीफ साहब ने बार बार कहा था, जनरल बाजवा ये जो सब कुछ हुआ है इसके जिम्मेदार आप हैं। जो साजिश तैयार की गई थी पाकिस्तान के हुकूमत के खिलाफ, साजिश का सरगुना कौन था? देखिए, बहाना था नवाज शरीफ, निशाना था पाकिस्तान। जो 5 लोग हैं या 7 लोग हैं, यही लोग थे। ये निशाना किसने खींचा था जनाब? उसमें साकिब निसार भी है, फैज हमीद भी है, बाजवा साहब सब है, अतमत सईद शेख भी है और आसिफ सईद खोसा भी है। तो इसका मतलब अभी जो हुकूमत है वो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हुकूमत पार्लियामेंट की हुकूमत है। जो MNAs जिन्होंने वोट दे के मुंतखब किया है शहबाज साहब, उनकी हुकूमत। नहीं, अच्छा आप MNAs कह रहे हैं, मुझे लगा आप MNS कह रहे हैं, आप मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं। MNS नहीं, MNA। ठीक, तो ये जो वजारत उज़्मा इस वक्त आपके पास है और वजारत ख़जाना आपके पास है, लोगों की तनकीद का रुख भी बराह रास्त इन्हीं 2 लोगों के ऊपर है और वो दोनों आपके पास हैं, तो आपको लगता है कि ये रुकावट नहीं होगी आपके मज़ामती बयानिए की राह में? ब्रदर, ये बात ठीक है, लोगों की जो तनकीद है उसको मैं भी सफ़र कर रहा हूँ, मैं भी महंगे पेट्रोल ले रहा हूँ, मैं भी महंगे आटे को ले रहा हूँ, मैं भी महंगी चीनी ले रहा हूँ, मैं भी बिजली का भी, मैं वर्किंग क्लास का आदमी हूँ, सुबह से निकलता हूँ रात तक काम ही करता हूँ। ये जो इमरान खान साहब ने IMF में जाके उस कंडीशन के साथ मुआहिदा किया कि हम चीज़ों को महंगा करेंगे, मिर्ज़ा इस्माइल को ऑटोमेटिकली जाना था, वो मुंतखब नहीं थे, 6 महीना से चंद दिन पहले उनको हटा गया, वो जाना ही था। तो हमारे पास मुल्क, देखिए मुल्क चलाना तो था, और अंडर आप हमें क्रेडिट दें कि IMF के इतने ख़तरनाक मुआहिदा होने के बावजूद हमने महीनों लोगों के ऊपर बोझ नहीं डालने दिया, और आज हमारे जो लोग हैं वो बरमला कह रहे हैं कि जितने मराद के आफता तबके हैं उनसे मराद वापस लिया जाए। कतर नजर इस बात से निहाल साहब, वो सियासत नहीं रियासत बचाओ के बयानिए में जान नहीं थी, आपको मानना पड़ेगा, इसीलिए अब आपको बयानिए को चेंज करना पड़ा है और फिर मज़ामती बयानिए पर आन खड़े हुए हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि इलेक्शंस डोर नॉकिंग कर रहे हैं, इलेक्शंस को लेकर उसको नोटो केस की समाअत चल रही है, उसमें फुल कोर्ट या फिर -2 ये बात हो रही है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फेवर में क्या है? यार आप भी तो कानून पढ़ते होंगे, आप ये बताएं, आईने पाकिस्तान बड़ा या कोर्ट्स बड़े? ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है सर। आप हाँ, तो आप इंतजार करें, हमारे मुंसिफान को चाहिए वो इंतजार करें, देखें कि 90 दिन के अंदर अगर कोई इंतखाबात ना हो तो फिर वो भले अपने मामलात को देखें, मगर इस तरह से आप रीराइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी 63, एक मिनट सुने, ऑलरेडी 63A में रीराइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है। ये ना करें, ये बड़ा खतरनाक काम है, किसी को इख्तियार नहीं, ये सिर्फ पार्लियामेंट को, वो भी 2/3 से है, आप रीराइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। लास्टली निहाल साहब, फुल कोर्ट या -2? In my opinion, no court. Why? This is a political matter. Then in my opinion, आपको ये मामला रेफर करने नहीं चाहिए। -2 के बारे में तो मैं आपको ये बता दूं कि इनके बारे में पाकिस्तान की बार काउंसिल ने ऑलरेडी रेफरेंस दायर कर दी है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कि इनके बारे में इंक्वायरी किया जाए। अगर फायज ईसा का हो सकता है, इनका क्यों नहीं हो सकता? बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेनी।